व दीगर बेशुमार जरह व तादील के इमाम आपको गर्दाना जाता है। ये मेरे सामने तहज़ीब तहज़ीब की जिल्द नंबर 11 है। जरह व तादील की बड़ी ज़ख़ीम किताब इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की है। जब किसी हदीस की सनद पर गुफ्तगू की जाती है तो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह आपके नाम को अव्वलीन सफ़ों में तलाश किया जाता है कि आपने इसके बारे में क्या फ़रमाया और क्या अक़वाल जमा फ़रमाए। अब ये वो किताब है तहज़ीब तहज़ीब, जिससे कोई बंदा अहले सुन्नत का, देवबंदी हो, खारजी हो, वाबी हो, इल्मी किताबी हो या सुन्नी हो, अहले सुन्नत और अहले खवारिज, कोई भी इस किताब का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये जरह व तादील के ऊपर लिखी गई है और इसकी हर बात तमाम लोगों के नज़दीक सिक्का और काबिल एतबार है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि तुम मज़ार पे जाते हो, दाता साहब के पास जाते हो, गौस पाक के पास जाते हो, हज़रत मुजद्दल रसानी जाते हो, आला हज़रत शेर रब्बानी के दरबार पे जाते हो, तो अल्लाह के नेक बंदों के, अल्लाह के वलियों के, मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, रब के वली और हैं और आजकल ये जो दुकानदारियाँ हैं ये और हैं। हम इनके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और इनसे शदीद हम बिल्कुल बुग़्ज़ करते हैं, क्योंकि ये दीन का नाम बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदों के मज़ार पे जाते हैं, वो पीछे मैंने हदीस मालिक उद्दार अर्ज़ की, सहाबी रसूलुल्लाह के मज़ार पे आए, फिर ताबईन रसूलुल्लाह की कब्र पे आते थे, फिर सहाबाए किराम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पर सहाबा ताबईन जाते थे और फिर ताबईन के मज़ारात पर आते थे, इमाम बुखारी के मज़ार पे उनके शागिर्द आते थे। इस तरह यानी ये शुरू से आका करीम अलैहिस्सलाम के दौरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक सिलसिला चला आ रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल करते हैं खवारिज और इल्मी किताबी, वो कहते हैं कि नबी पाक ने हुक्म दिया है कि किसी मज़ार पे जाओ, रसूल पाक ने भी कभी कहा है कि किसी मज़ार पे जाओ, दिखाओ किधर लिखा है। ये देखिए आज मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ताकि ये भी कोई शिकवा ना रहे जी आपने दिखाया नहीं है। ये तहज़ीब तहज़ीब है, इसकी 11वीं जिल्द है, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ा नंबर 299 है। इसके ऊपर इमाम हाकिम फरमाते हैं, मैंने अबू अली नेशापुरी से सुना, वो कह रहे थे, कुन्तु फ़ी ग़म्मिन शदीदिन, मैं बड़ी सख्त मुश्किल में था, फ़रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मनाम, मैं ख्वाब में आका करीम अलैहिस्सलाम को देखता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, कअन्नहु यक़ूल, और आका करीम अलैहिस्सलाम मुझे आके फरमाते हैं, हुज़ूर ने जब मेरा हाल देखा कि ये बड़ा परेशान है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, सिर इला क़ब्र यहया बिन यहया, ऐसे कर यहया बिन यहया की कब्र पे चला जा। अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह खुद आके फरमा रहे हैं। हुजूर ने ख्वाब में आके ये नहीं फरमाया तू ऐसे कर, तू 4 रकअत नमाज पढ़ ले, नमाज तो वो पहले भी पढ़ते थे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तू 2 रोज़े रख ले, रोज़े वो पहले भी रखते थे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बंदों की अज़मत व शान का इज़हार फरमाया कि जो मेरे ग़ुलाम हैं, अल्लाह ने उनको ये दर्जा दिया है कि तू उसकी कब्र पर, यहया बिन यहया रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र पर चला जा, वस्तग़फिर, और वहाँ पर जाकर बख्शिश तलब कर, वसल, और वहाँ पर जाकर मज़ार के पास खड़ा होकर अल्लाह से सवाल कर, तुक़्दा हाजतुक, तेरी हाजत को अल्लाह पूरा कर देगा। अब रसूलुल्लाह ख्वाब में आकर खुद तालीम दे रहे हैं कि मेरे फ़लाँ बंदे, मेरे फ़लाँ ग़ुलाम की कब्र पे चला जा, रब तेरी दुआ कबूल कर लेगा। तो कहते हैं फ़ासबह, तो सुबह हुई, मैं उठा तो मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे क्या फ़रमाया। तो कहते हैं मैं गया, फ़फ़अल तो ज़ालिक, मैंने वैसा ही किया जैसे हुज़ूर ने फरमाया था। मैं सैयदना यहया बिन यहया की कब्र पर गया, वहाँ पर जाके बख्शिश तलब की, अल्लाह से दुआ की, फ़क़ुदियत हाजती, अल्लाह ताला ने मेरी हाजत को पूरा फरमा दिया, मेरी हाजत पूरी कर दी गई। अब रसूलुल्लाह ने खुद ख्वाब में आके फरमाया कि मेरे फ़लाँ ग़ुलाम की कब्र पे चला जा। हुजूर खुद आके फरमाते हैं कि मेरे फ़लाँ गौस पाक की कब्र पे चले जाओ, फ़लाँ की। अब रसूलुल्लाह तालीम दे रहे हैं। अब यहाँ पर कहेंगे ये तो ख्वाब थी, ख्वाब भी कोई दलील बनती है। मैं कहता हूँ बुखारी शरीफ उठा के देखिए, बाबुल अज़ान के अंदर ये जो हम आज अज़ान पढ़ते हैं, जितनी अज़ान पढ़ते हैं, सुन्नी वाबी देवबंदी, सबकी अज़ान तो एक है। जो हम अज़ान पढ़ते हैं, ये अज़ान कैसे आई थी? सहाबाए किराम को ख्वाब में आके फरिश्तों ने बताया था। तो अगर आप ख्वाब का इनकार करते हैं तो आप फिर अपनी अज़ान का इनकार कीजिए और कोई नई अज़ान तलाश कीजिए, क्योंकि जो अब आप अज़ान पढ़ रहे हैं वो भी ख्वाब से मिली थी और सही बुखारी की रिवायत है, वो ख्वाब में अज़ान आई थी। तो ख्वाब का मुतलकन इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान करीम में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने ख्वाब बयान की है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, फरमाया ख्वाब नबूवत के 46वें हिस्सों में से एक हिस्सा है, और फरमाया ये क़यामत तक अच्छे ख्वाब, नेक ख्वाब, फरमाया ये क़यामत तक बाकी रहेंगे। तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात में से भी है। हुजूर खुद चाहते हैं कि मेरे प्यारों की कब्र पर
और मेरे प्यारों के मज़ारात पर और उनकी मुबारक जगहों पर जाके तुम दुआ करो, रब तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक है और इन तालीमात पर अमल करने के लिए अल्लाह ने सुन्नियों को पसंद फरमा लिया।